ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयनी टेलीविज़न में। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की ओली सरकार के बारे में, जहां युवाओं द्वारा उनके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने बहुमत का प्रयोग करते हुए नागरिकता विधेयक संघीय संसद तथा संसदीय समिति से पास कर दिया है। सरकार जानती है कि यह माहौल उनके निर्णय को पारित करने के लिहाज से बिल्कुल सही है। नए नेपाल का परिभाषाएं बदल रही हैं। आर्थिक तौर पर भले ही देश रसातल की ओर जा रहा है, पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषाओं को तोड़कर एक नई परिभाषा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में गढ़ी जा रही है। नेपाल की नींव में भारत के साथ के जो सांस्कृतिक और धार्मिक आधार थे, उसे दीमक लग चुकी है, जो वक्त के साथ सरकार की नीति के तहत खोखला होता जा रहा है। और यही कम्युनिस्ट समुदाय चाहता रहा है। विवाह पश्चात 7 वर्ष का इंतज़ार और उसके बाद नागरिकता, वह भी अंगीकृत है। गौर करने वाली बात यह है कि विदेशियों को पहले ही संवैधानिक तौर पर यह महत्वपूर्ण पद से वंचित किया जा चुका है, यानी राष्ट्र को उनसे कोई तथाकथित खतरा नहीं है। वैसे भी आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई अंगीकृत बहू ने इस देश को किसी भी स्तर पर हानि पहुंचाई हो। फिर यह 7 वर्षों के बाद की नागरिकता का क्या औचित्य है, यह तो सत्ता पक्ष या यहाँ के राष्ट्रवादी ही जाने। स्पष्ट है, यह भारत पर कसा गया निशाना है, जिसमें सभी मवेशी फंसने हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत की बेटी जो नेपाल में ब्याही जाएगी, वह अब 7 वर्ष तक बंधुआ मजदूर की तरह रहेगी। सरकार ने जो कदम परिचालित किया है, वह सीधे तौर पर मघेश की संस्कृति पर प्रहार नजर आ रहा है। क्या है नेपाल का भविष्य? आज जिस मोहांधता से यह कदम उठाया जा रहा है, वह एक भूखंड को हर बार की तरह और भी शिद्दत से वैचारिक तौर पर अलग कर रहा है। असंतोष की चिंगारी ही भविष्य में आग का रूप लेती है, यह भी कटु सत्य है। मघेश को हर स्तर पर जिस तरह दबाया जा रहा है, वह किसी अच्छे परिणाम को नहीं जन्म देने वाली है। आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत से सटे हुए क्षेत्र नेपाल के मघेश में कम्युनिस्ट ओली सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आवाज़ बुलंद होने लगी है। विराटनगर से लेकर नेपालगंज तक सभी जगहों पर प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन हो रहा है। मघेश के युवा हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन के कार्यक्रम उनकी घोषणा कर दी जाएगी, घोषित हो जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के पश्चिम नवलपरासी जिले के जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता धीरेन्द्र यादव से। धीरेन्द्र यादव ने ओली सरकार पर आरोप लगाया है कि ओली सरकार नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध को सदा के लिए तोड़ने पर लगी है। भारत से विवाह करके लाई बहू को 7 साल के बाद नेपाली नागरिकता देने के निर्णय बाद ओली सरकार का विरोध जनता समाजवादी पार्टी नवलपरासी अब सड़क पर विरोध करेगी। युवा नेता धीरेन्द्र यादव ने कहा कि ओली सरकार ने नागरिकता संबंधी यह निर्णय वापस नहीं लिया तो सड़क आंदोलन करके तूफान ला देंगे और ओली सरकार को गिराकर छोड़ेंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि ओली की बोली जब भी मघेशी के विरोध में होती है, सरकार का यह नालायकपूर्ण निर्णय है कि भारत से आई बहू को 7 साल बाद नागरिकता दी जाए। मघेशी महिला को अधिकार नहीं देने का निर्णय नेपाल सरकार का यह नकली राष्ट्रवाद के नाम पे भारत नेपाल का संबंध है, तोड़ने का काम सरकार कर रही है। जैसा आइए सुनते हैं उनके जुबान से। अब हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इस पूरी रिपोर्ट को दिखाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। धन्यवाद पत्रकार जी। यो हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार यही आउँदो अषाढ 16 गते परासी में
विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ र केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार पुरै देशमा निर्णय भएकोले हामी नवलपरासीमा सबै कार्यकर्तालाई सबै जनतालाई आग्रह गरेका छौं। यो ओली सरकार जुन निश्चित रूपमा ओलीको बोली मधेस विरोधी जहिले पनि हुने र ओलीले अहिले पनि बुझे छैन र अब मधेसी जनता ओलीलाई झोला बोकाएर र त्यो बानरको जुन झुण्ड बनाएछन् ओली सरकारले त्यो बानरको झुण्डलाई अब मधेसबाट मसाल देखाएर भगाउने हामी एउटा अब प्रयास गरिरहेछौं। कारण के हो ओली सरकारलाई भगाउनको? त्यो हाम्रो विरुद्धमा हामी रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ विदेशको भारतबाट र नेपालको मधेसी बोर्डर रहेको नाताले हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ रोटी बेटी र त्यो यस्तो निर्णय गरेको छ, नलायक निर्णय गरेको छ कि बुहारी ल्याउँदा त्यताबाट बुहारी ल्याउँदा 7 वर्षपछि नागरिकता बन्ने यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिरहेछ र मधेसको सम्बन्ध भारतबाट सदाको लागि तोड्न खोजिरहेछ। यस्तो खेलवाड कहाँ किन मित्रता गर्यो? त्यो आफू भिख माग्ने भारतबाट पैसा ल्याएर आफू खाने मधेसीले कहिले पैसा मागेछ भारतसित? र हाम्रो सम्बन्ध छ रोटी बेटीको पैसा उले खाने र रोटी बेटीको सम्बन्ध हाम्रो तोड्ने भने यसको हामी घोर विरोध गरिरहेछौं र मधेसी जनता जनजातिलाई सबैलाई हामी आग्रह गरिरहेछौं। यो आधी बेहरी जस्तो आन्दोलन ल्याएर र यो ओलीको सरकार यसैमा ढालेर र राष्ट्रवादको नकली राष्ट्रवादको नाममा जुन खेलिरहेछ त्यो नकली राष्ट्रवाद तोडेर असली राष्ट्र बनाउने मधेसी जनजाति हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौं र आधी बेहरीले यो सरकार गिराउँछौं र बाँदरको झुण्डहरूलाई हटाएर फाल्छौं। त्यो हाम्रो जनता समाजवादी नवलपरासीको आजको निर्णय भएको छ र अधिक भन्दा अधिक कार्यकर्तालाई उपस्थित गराएर उलाई हेराइदिने हो कि मधेसी जनता के हो, उलाई विश्वास दिलाइदिने हो कि मधेसी जनता जागे र अब नेपाललाई बचाउनको लागि पनि नेपालको सद्भाव बनाउनको लागि पनि हामी मधेसीको अधिकार दिन पर्छ भनेर उनलाई सोच्न बाध्य बनाए। हिमालयनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज।